नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम वायरसेस के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। वायरस लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं? क्या वायरस हमारे डिसेंडेंट है? क्या ह्यूमन डीएनए का आधा भाग वायरसेस से आया है? कि इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वायरसेस अलाइव नहीं होते, वायरसेस एग्जैक्टली डेड भी नहीं होते, तो आखिर वायरस होते क्या है? वे क्या फीचर्स है जो कि वायरसेस को लिविंग बनाते हैं? जीन्स का होना, रिप्रोड्यूस होना, नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू इवॉल्व होना, ये वे फीचर्स है जो कि वायरस को लिविंग बनाते हैं। जबकि सेल का ना होना, फूड को एनर्जी में नहीं बदल पाना जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म कर पाते हैं, ये वे फीचर्स है जो कि वायरस को नॉन लिविंग बनाते हैं। बिना होस्ट के वायरस एक केमिकल का इनर्ट पैकेट है जो कुछ नहीं कर सकता। आखिर वायरस को वायरस ही नाम क्यों दिया गया है? वायरस जो शब्द है वो लैटिन शब्द से आया है जिसका मतलब होता है स्लाइमी लिक्विड और पॉइजन, जो कि फ्लू और कॉमन कोल्ड जैसी डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सबसे पहले अमेरिकन बायोकेमिस्ट स्टेनले ने वायरस को क्रिस्टल के फॉर्म में प्यूरिफाई किया था और नाम दिया था टोबैको मोज़ेक वायरस है। तंबाकू में टोबैको मोज़ेक डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, इसलिए इसे टोबैको मोज़ेक वायरस नाम दिया गया था। इसके लिए उन्हें 1946 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला था। वायरसेस न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए या आरएनए होता है, दोनों एक साथ नहीं होते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड हो सकते हैं। जिन वायरसेस में आरएनए होता है उन्हें रेट्रोवायरस बोला जाता है। सेल के बाहर वायरस का जो इनफेक्टिव फॉर्म होता है उसे विरियोन्स बोला जाता है। विरियोइड्स और प्रियोन्स भी वायरस लाइक स्ट्रक्चर ही होते हैं जो कि डिसीज कॉजिंग होते हैं। जो विरियोइड्स होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं, इनका कोई स्ट्रक्चर प्रोटीन नहीं होता। जबकि जो प्रियोन्स होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, इनमें स्मॉल अमाउंट में न्यूक्लिक एसिड होता है। प्रियोन्स ह्यूमन सहित मैमल्स में ब्रेन डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक डिजेनरेटिव डिसीज़ है। वायरस एनर्जी के लिए होस्ट पर डिपेंड करते हैं क्योंकि किसी भी सेल की तरह यह एनर्जी, जिसे एटीपी बोला जाता है, को जनरेट और स्टोर नहीं कर सकते। जेनेटिक मटीरियल ही इनका इन्फेक्शियस पार्ट होता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि वायरस हमें कैसे इन्फेक्ट करते हैं। वायरसेस का न्यूक्लिक एसिड के आसपास एक प्रोटीन की कवरिंग होती है जिसे कैप्सिड बोला जाता है। लेकिन कुछ वायरस जैसे कि फ्लू वायरस में कैप्सिड के ऊपर एक एडिशनल कव मेम्ब्रेन भी होती है जिसे एनवेलप कहते हैं। जिन वायरस में एनवेलप नहीं होता है उन्हें नेक्ड वायरस कहते हैं। एनवेलप की प्रेजेंस और एब्सेंस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है कि कैसे वायरस होस्ट सेल में एंटर करेंगे और मैचुरेशन के बाद कैसे बाहर आएंगे। एनवेलप वायरस होस्ट सेल में फ्यूजन के थ्रू एंटर करते हैं और बडिंग के थ्रू बाहर आते हैं। जबकि जो नेक्ड वायरस होते हैं वो एंडोसाइटोसिस के थ्रू होस्ट सेल में एंटर करते हैं और सेल के लाइज्ड होने पर बाहर आते हैं। वायरसेस में दो टाइप का लाइफ साइकिल देखा जाता है, लाइसोजेनिक और लाइटिक। लाइसोजेनिक को डोरमेंट फेज भी बोला जाता है और ये कुछ ही वायरसेस में देखने को मिलता है। इस फेज में वायरस होस्ट सेल में लंबे पीरियड तक इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, होस्ट सेल में चेंज नहीं करता है, ना ही कोई नुकसान पहुँचाता है। HIV वायरस 10 साल तक डोरमेंट फेज में रह सकता है। जबकि लाइटिक फेज वो होता है जिसमें वायरस एक्टिव फॉर्म में होता है, तुरंत ही रेप्लिकेशन को शुरू करता है और अपनी संख्या बढ़ाता जाता है और सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। वायरसेस अलग अलग टाइप के होते हैं जो कि होस्ट पर डिपेंड करता है। बैक्टीरियोफेज जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। प्लांट वायरस इंसेक्ट और दूसरे वेक्टर के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। एनिमल वायरस में प्रोटोजोन से लेकर ह्यूमन को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस आते हैं। बहुत से वायरस या तो इनवर्टिब्रेट को इन्फेक्ट करते हैं या फिर वर्टिब्रेट्स को इन्फेक्ट करते हैं, कुछ दोनों को इन्फेक्ट करते हैं। कुछ वायरस जो कि एनिमल ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं, जिनके वेक्टर ऑर्थोपोड्स होते हैं, ये बहुत ही ख़तरनाक वायरस होते हैं क्योंकि ये अपने वेक्टर और अपने होस्ट दोनों में मल्टीप्लाई होते हैं। कुछ वायरस सिर्फ एक्टोथर्मिक वर्टिब्रेट्स में ग्रोथ के लिए अडेप्टेड होते हैं, शायद इसलिए क्योंकि यह लो टेम्परेचर पर रिप्रोड्यूस होते हैं। कुछ वायरस एंडोथर्मिक वर्टिब्रेट में मल्टीप्लाई होते हैं। एक अनुमान के अनुसार अर्थ पर लगभग 10 क्विंटिलियन वायरस है जो कि प्लैनेट पर इन्हें मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ लाइफ बनाते हैं। इन्हें टोटल किया जाए तो यह दूसरे अदर टाइप के ऑर्गेनिज्म के कंबाइंड नंबर से भी ज़्यादा होंगे। एक आदमी की बॉडी के अंदर ही लगभग 380 ट्रिलियन वायरस होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे अंदर लगभग 380 ट्रिलियन वायरस हैं जो कि हमारे अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया से 10 गुना ज़्यादा है। ह्यूमन को इन्फेक्ट करने वाले वायरल पैथोजन दूसरे एनिमल में ओरिजिनेट होते हैं, जैसे कि बेट्स, बर्ड्स, पिग्स। ये उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इन्हें कंट्रोल करके रखता है। कुछ बहुत ही ख़तरनाक वायरसेस जैसे कि सार्स, मर्स, इबोला, सार्स-कोवी, जिन्होंने रिसेंट ईयर में तबाही मचाई, बेट्स में ओरिजिनेट हुए हैं। कि 1 मिलीलीटर पानी में लाखों वायरस पार्टिकल्स होते हैं। पूरे समुद्र में लगभग 10⁻30 वायरस पार्टिकल्स होते हैं। अगर इनसे एक लाइन खींची जाए तो वह अंतरिक्ष में 200 मिलियन लाइट ईयर के बराबर होगी।
लगभग 10⁻16 ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जीनोम इंटायर प्लानट पर डेली प्रोड्यूस होते हैं। इस कारण डेली हज़ारों वायरस को म्यूटेंट होने का चांस मिलता है ताकि वे खुद को एंटीवायरल कंपाउंड से बचा पाए। बिगेस्ट नॉन वायरस जो है वो मिमिक वायरस है। इसे मिमिक नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि बैक्टीरिया की मिमिक्री कर सकता है। इसका डायमीटर लगभग 400 नैनोमीटर है। स्मॉलेस्ट नॉन वायरस है वहाँ किरको वायरस, इसका डायमीटर 20 नैनोमीटर के बराबर है। दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि वायरस एनिमल, प्लांट, फंजाई, प्रोटोजोआ, आर्की और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो दूसरे वायरसेस को इन्फेक्ट करते हैं। स्पुतनिक और माइमा वायरस जो होते हैं वो दूसरे वायरसेस को भी इन्फेक्ट करते हैं। ह्यूमन डीएनए का आधा भाग वायरसेस से आया है। ऐसा क्योंकि वायरसेस ने खुद को हमारे इंसेस्टर्स के एग और स्पर्म सेल में इंसर्ट किया। वायरसेस जिन्हें HTLV कहा जाता है हज़ारों सालों में ह्यूमन के साथ कोइवॉल्व हुए, जिसे हमें प्री हिस्टोरिक माइग्रेशन पैटर्न का पता चलता है। साथ ही यहाँ भी पता चलता है कि जापानी सेलर्स फर्स्ट पीपल थे जो कि अमेरिका पहुँचे थे, ना कि साइबेरियंस। इस साइंटिस्ट को शक है कि बिलियन ईयर अगो लार्ज DNA बेस्ड वायरस ने बैक्टीरियल सेल के अंदर रहकर फर्स्ट सेल न्यूक्लियस को क्रिएट किया। अगर ऐसा है तो हम सब वायरसेस के डिसेंडेंट हुए। कुछ वायरल प्रोटीन अच्छे भी होते हैं क्योंकि यूटेरस में ये हमारे मदर के इम्यून सिस्टम को हम पर अटैक करने से रोकते हैं। दो वायरसेस जो कि एक जैसे दिखते हैं जेनेटिकली, उनमें कुछ भी सिमिलर नहीं होता। ये वायरसेस पॉलीफाइलेटिक होते हैं। पॉलीफाइलेटिक का मतलब होता है इनके कॉमन इंसेस्टर नहीं होते हैं जैसे कि हमारे होते हैं। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।